बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के समीप एक घना जंगल था जिसमें एक प्रसिद्ध ऋषि का आश्रम स्थित था। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा महाराजा से लेकर साधारण जन तक हर कोई उनकी भविष्यवाणियों पर गहरा विश्वास करता था, क्योंकि उनकी कही हुई बातें सदैव सत्य सिद्ध होती थीं। लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर उनके पास आते थे और ऋषि के मार्गदर्शन से उन्हें उचित समाधान प्राप्त होता था। उसी नगर में सिद्धार्थ नाम का एक निर्धन किसान अपनी पत्नी रोहिणी के साथ रहता था। सिद्धार्थ और रोहिणी अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और परिश्रमी थे। वे हर परिस्थिति में ईमानदारी और भक्ति का पालन करते थे, लेकिन एक बड़ी चिंता उन्हें हमेशा व्यथित रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। सिद्धार्थ और रोहिणी ने वर्षों तक देवी देवताओं की पूजा की, अनेक व्रत उपवास किए और संतों महात्माओं का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। संतान की कमी उनके घर की खुशियों को फीका कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखी। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने खेत पर काम कर रहे थे, तभी एक यात्री वहां से गुजरा। बातचीत के दौरान उस यात्री ने सिद्धार्थ को एक महान ऋषि के बारे में बताया, जो जंगल के भीतर अपने आश्रम में निवास करते थे। यात्री ने बताया कि वे ऋषि बहुत सिद्ध पुरुष हैं और उनकी कही बातें कभी असत्य नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है तो उसे अवश्य समाधान प्राप्त होता है। सिद्धार्थ और रोहिणी को यह सुनकर आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी ऋषि के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाएंगे और संतान प्राप्ति का उपाय पूछेंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सिद्धार्थ और रोहिणी यात्रा पर निकल पड़े। उनका मार्ग कठिन था, घना जंगल, संकरी पगडंडियां और जंगली जानवरों का भय, लेकिन अपने मन में दृढ़ विश्वास और संतान प्राप्ति की आशा के कारण वे निर्भय होकर आगे बढ़ते गए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां की दिव्यता देखते ही उनके मन को शांति का अनुभव हुआ। ऋषि ध्यानावस्था में थे। जब ध्यान समाप्त हुआ तो सिद्धार्थ और रोहिणी ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। सिद्धार्थ ने कहा, हे गुरुदेव, हमने वर्षों तक देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। हम निराश हो चुके हैं और अब केवल आपके आशीर्वाद में ही आशा की किरण देख रहे हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। आश्रम में शांति छा गई। कुछ क्षणों बाद ऋषि ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, सिद्धार्थ, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है, लेकिन तुम्हारे पुत्र का जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर सिद्धार्थ और रोहिणी का दिल बैठ गया, लेकिन ऋषि ने आगे कहा, यदि तुम सच्चे मन और प्रयास के साथ उसका पालन पोषण करोगे और उसे सही मार्ग दिखाओगे तो तुम उसका भाग्य बदल सकते हो। ऋषि ने एक विशेष फल निकालकर उन्हें देते हुए कहा, यह फल दिव्य है, इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी, परंतु याद रखना, उस संतान का पालन पोषण प्रेम, धैर्य और सत्कर्म से करना, तभी उसका जीवन सुखद और सफल होगा। सिद्धार्थ और रोहिणी ने ऋषि को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और दिव्य फल को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद रोहिणी गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे परिवार और गांव में आनंद का माहौल छा गया। जब समय पूरा हुआ तो रोहिणी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने बड़े प्रेम और उल्लास के साथ उसका नाम रोहन रखा। रोहन के जन्म के साथ ही घर में खुशियों का संचार हुआ। सिद्धार्थ और रोहिणी अपने पुत्र को पाकर अत्यंत आनंदित थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे रोहन का पालन पोषण पूरी निष्ठा और संस्कारों के साथ करेंगे, ताकि उनका पुत्र सदा सत्य के मार्ग पर चले और सफलता प्राप्त करे। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते रोहन 8 वर्ष का हो गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, चतुर और विनम्र स्वभाव का था। सिद्धार्थ और रोहिणी ने उसे बड़े प्रेम और अनुशासन के साथ पाला था। रोहन में अच्छे संस्कार गहरे तक समाये हुए थे और उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। रोहन के 8 वर्ष का होते ही सिद्धार्थ को अचानक ऋषि की बात याद आई। ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब बालक 8 वर्ष का हो जाए तो उसे उनके पास लेकर आना। सिद्धार्थ ने बिना देर किए यात्रा की तैयारी की और अगले ही दिन रोहन को लेकर ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जंगल में स्थित आश्रम पहुंचे। ऋषि अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे। जब ध्यान समाप्त हुआ तो सिद्धार्थ और रोहन ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने प्रेम पूर्वक रोहन को अपने समीप बुलाया और उसे ध्यान पूर्वक देखने लगे।
रोहन को देखकर उनके मुख पर पहले तो एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर रोहन के भविष्य का अवलोकन किया। कुछ ही क्षणों में ऋषि का मुख और अधिक गंभीर हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे लेकर वे चिंतित हो उठे थे। सिद्धार्थ यह देखकर चिंतित हो गया और व्याकुलता से पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या बात है? क्या मेरे पुत्र के भविष्य में कोई अनहोनी लिखी है? ऋषि ने गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में बोले, सिद्धार्थ, तुम्हारे पुत्र का भाग्य एक निर्धन कन्या से बंधा है। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ उसी कन्या से विवाह के बाद आएगा। यह भाग्य का अटल विधान है जिसे टाल पाना बहुत कठिन है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के मन में चिंता का सागर हिलोर लेने लगा। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। मैं स्वयं एक निर्धन किसान हूं और मैंने जीवन भर गरीबी के कष्ट सहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र भी गरीबी में जीवन व्यतीत करे। मैं चाहता हूं कि रोहन का भविष्य उज्जवल हो, उसका विवाह किसी संपन्न परिवार में हो, ताकि उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। ऋषि ने सिद्धार्थ की चिंता भांप ली। वे बोले, सिद्धार्थ, भाग्य को बदलना सरल नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारा पुत्र सच्चे मन से परिश्रम करे, धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, तो वह अपने भाग्य को बदलने में अवश्य सफल होगा। लेकिन सिद्धार्थ के मन में अलग ही विचार जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने पुत्र का भाग्य बदलकर ही रहूंगा। मैं उसे गरीबी के जाल में फंसने नहीं दूंगा। उसका विवाह एक उच्च कुल में ही कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह निश्चय उसके भविष्य को किस दिशा में मोड़ेगा, यह तो समय ही बता सकता था। सिद्धार्थ एक निर्धन ब्राह्मण था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वह पुत्र की कामना करता था, लेकिन उसकी एकमात्र संतान उसकी कन्या थी। एक दिन नगर के धनवान व्यक्ति रोहन ने उससे कहा, मैं तुम्हारी कन्या का लालन पालन अच्छे वातावरण में करूंगा और बड़े घर में उसका विवाह भी करवाऊंगा। तुम्हारी पुत्री का भविष्य सुरक्षित रहेगा। रोहन के ये शब्द सुनकर ब्राह्मण के चेहरे पर राहत का भाव आ गया। उसकी गरीबी इतनी थी कि उसे रोहन का प्रस्ताव उचित लगा। उसे विश्वास था कि यदि वह अपनी कन्या को किसी के संरक्षण में सौंप देगा तो उसके जीवन का भार कुछ हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर विचार करने के बाद सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम्हें मेरी कन्या का भला करने का ही उद्देश्य है तो मैं उसे तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। आशा है कि तुम उसे अपनी संतान की तरह प्रेम और स्नेह दोगे। रोहन ने गंगा को गोद में उठाया और प्रसन्नता के भाव से वहां से विदा हो गया। लेकिन उसके मन में अलग ही योजना थी। वह जानता था कि यदि गंगा जीवित रही तो भविष्य में उसका पुत्र अर्जुन उसी निर्धन कन्या से विवाह करने को बाध्य होगा। यह सोचकर उसने गंगा को जंगल में छोड़ देने का कठोर निर्णय ले लिया। कुछ ही घंटों बाद रोहन एक घने जंगल में पहुंचा। वहां केवल पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और दूर दूर तक पेड़ों का सघन विस्तार था। रोहन ने गंगा को गोद से उतारा। मासूम गंगा अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे निहार रही थी, मानो उससे ममता की आशा कर रही हो। एक क्षण के लिए रोहन के मन में दया का भाव उमड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे एक भविष्यवाणी याद आ गई जिसने कहा था कि गंगा जीवित रही तो अर्जुन का भविष्य निर्धनता में बीतेगा। उसने अपने मन को कठोर किया और सोचा, अगर मैं इसे जीवित छोड़ दूं तो मेरा पुत्र अर्जुन भी निर्धनता के दलदल में फंस जाएगा। इससे पहले कि भाग्य मेरे पुत्र के भविष्य को प्रभावित करे, मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। यह सोचकर रोहन ने गंगा को एक बड़े वृक्ष के नीचे रख दिया। गंगा की नन्ही आंखें अब भी उसे टकटकी लगाकर देख रही थीं, जैसे वह उसकी ममता की पुकार कर रही हो। लेकिन रोहन ने उसकी ओर देखने का साहस नहीं किया और बिना पलटकर देखे वहां से तेज कदमों से निकल गया। उसे विश्वास था कि जंगल के जंगली जानवर या कठोर परिस्थितियां गंगा के जीवन को समाप्त कर देंगी, लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है। उसी जंगल में एक तपस्वी साधु का आश्रम था। साधु अत्यंत दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे, जो जरूरतमंदों की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। एक दिन वे जंगल में भ्रमण कर तभी उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रोती हुई नन्ही बच्ची को देखा। बच्ची ठंड से कांप रही थी और भूख के कारण उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। साधु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने गंगा को अपनी गोद में उठाया और अपने आश्रम ले आए। वहां उसे दूध पिलाया गया और उसकी देखभाल की गई। धीरे धीरे गंगा स्वस्थ हो गई। साधु ने समझ लिया कि यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, इसके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य अवश्य छिपा है। उन्होंने गंगा को अपनी पुत्री की तरह पालने का निश्चय किया और उसे वेद, शास्त्र, नीति, कला
और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी। समय बीतने के साथ गंगा बड़ी हो गई। अब वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत विद्वान, संस्कारी और गुणवान भी बन चुकी थी। उसकी मधुर वाणी, विनम्र स्वभाव और तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण आश्रम में आने वाले सभी लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। उधर रोहन ने अपने पुत्र अर्जुन का पालन पोषण बड़े प्यार और अनुशासन के साथ किया। अर्जुन बड़ा होकर एक सुशील, साहसी और पराक्रमी युवक बन गया। जब वह विवाह योग्य हुआ तो रोहन ने उसके लिए एक संपन्न परिवार में विवाह का प्रस्ताव तय करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद नगर के राजा के महल में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित परिवारों को आमंत्रित किया गया। अर्जुन भी अपने पिता रोहन के साथ इस समारोह में शामिल हुआ। उसी समारोह में गंगा भी अपने गुरुदेव के साथ आई थी। अब वह एक शिक्षित, गुणवान और रूपवान युवती बन चुकी थी। जैसे ही अर्जुन और गंगा की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी, दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। अर्जुन को गंगा के रूप और तेजस्विता ने मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं गंगा भी अर्जुन के सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। समारोह के दौरान दोनों को कई बार बातचीत करने का अवसर मिला और धीरे धीरे उनके बीच स्नेह और आकर्षण का भाव गहरा होता चला गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने पिता रोहन के सामने गंगा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गंगा का नाम सुनते ही समझ गया कि यही वह निर्धन कन्या है जिसे उसने वर्षों पहले जंगल में छोड़ दिया था। रोहन ने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, गंगा एक साधारण और निर्धन परिवार की कन्या है। उसके साथ विवाह करने से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे लिए एक संपन्न घराने की सुंदर और सुशील कन्या से विवाह तय कर सकता हूं। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिता, धन संपत्ति से बढ़कर प्रेम और विश्वास होता है। गंगा भले ही निर्धन घराने से आई हो, लेकिन उसके गुण, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका सरल स्वभाव किसी भी संपन्न परिवार की कन्या से अधिक मूल्यवान है। मैं गंगा को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। रोहन ने अर्जुन को बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः रोहन को एहसास हुआ कि भाग्य से लड़ना व्यर्थ है। जिसे भाग्य ने मिलाने का निश्चय किया है, उसे संसार की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अर्जुन और गंगा का विवाह पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय रोहन ने अर्जुन और गंगा को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और अपने किए पर गहरा पश्चाताप किया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन हृदय में इस बात का संतोष भी था कि उसके पुत्र को सच्चा प्रेम और एक गुणवान जीवन संगिनी प्राप्त हुई है। इस घटना ने रोहन को यह सिखा दिया कि मनुष्य लाख कोशिशें कर ले, लेकिन भाग्य के लेख को मिटा पाना संभव नहीं होता। भाग्य सदैव अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है, चाहे उसके लिए कितनी ही बाधाएं क्यों न खड़ी कर दी जाएं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम भाग्य को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। समय के साथ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा विधि ने तय किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।